नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मेरठ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है स्क्वीनेस यानी कि विषमता। दोस्तों, स्क्वीनेस या विषमता भी केंद्र प्रवृत्ति के मापन का ही एक स्वरूप है, उसी का एक अंग है। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि केंद्रीय आदर्श स्थिति में किसी भी समूह के अंदर आंकड़ों का वितरण अपने केंद्र की ओर झुकने की प्रवृत्ति दिखलाता है, अर्थात आंकड़ों का वितरण समूह के केंद्र की ओर अधिक होता है। ऐसी स्थिति को हम आदर्श स्थिति कहते हैं और इस आदर्श स्थिति पर बनाए जाने वाले वक्र या कर्व को हम सामान्य संभाव्यता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी कहते हैं। परंतु ये स्थिति केवल आदर्श स्थिति होती है और वास्तविक रूप से आंकड़ों का वितरण आदर्श स्थिति में न हो करके किसी बिगड़े हुए स्वरूप में ही हमारे सामने आती है। जैसे कि चित्र नंबर 1 में आप देख सकते हैं, बनाया हुआ कर्व एनपीसी है, जो कि एक आदर्श स्थिति है जिसमें एक्स वाई एक्सिस पर एक कर्व का निर्माण किया गया है। ओ बिंदु इसका मध्य बिंदु है, जिस पर कर्व के ऊपर एक ओपी लंब खींचा गया है और इस ओपी लंब के दोनों ओर आंकड़ों का वितरण 50-50% है तथा समूह का मध्यमान, मध्यांक एवं बहुलक यानी मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही बिंदु, मध्य बिंदु ओ पर स्थित हैं। वहीं फिगर नंबर 2 को अगर आप देखें और फिगर नंबर 3 को देखें तो इस एनपीसी यानी कि कर्व, इस वक्र का स्वरूप बदला हुआ है। फिगर नंबर 2 में भी सामान्य शीर्षकों के साथ एक कर्व का निर्माण किया गया है, पर यह कर्व दाईं ओर झुका हुआ है। इसकी ऊंचाई दाईं ओर अधिक है, जबकि आंकड़ों का फैलाव बाईं ओर अधिक है। आप देख सकते हैं कि ओपी लंब के दाईं ओर आंकड़ों का वितरण 50% से कम है, जबकि बाईं ओर 50% से अधिक है। ठीक इसी प्रकार से चित्र नंबर 3 को अगर आप देखें तो इसमें वक्र का झुकाव बाईं ओर अधिक है, जिसके कारण बाईं ओर वक्र की ऊंचाई बढ़ गई है, जबकि आंकड़ों का फैलाव दाईं ओर अधिक है। ओपी लंब के दाईं ओर आंकड़ों का वितरण 50% से अधिक है और बाईं ओर 50% से कम है। तो किसी भी स्थिति में जबकि आंकड़ों का वितरण सामान्य रूप से समूह के मध्य की ओर वितरित न होकर किसी एक ओर अधिक या किसी एक ओर कम हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम वक्र की विषमता या स्क्वीनेस ऑफ कर्व कहते हैं। जब आंकड़ों का वितरण किसी एक ओर ज़्यादा होता है तो हम उसे पॉजिटिव स्क्वीनेस कहते हैं, अर्थात जब बनाए जाने वाले कर्व में आंकड़ों का वितरण मध्य बिंदु के दाईं ओर अधिक होता है, 50% से ज़्यादा होता है, तो उसे हम सकारात्मक या पॉजिटिव स्क्वीनेस कहते हैं। जबकि जब यह वितरण दाईं ओर 50% से ज़्यादा होता है तो हम इसे नकारात्मक या नेगेटिव स्क्वीनेस कहते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी कर्व की स्क्वीनेस या विषमता का क्या अर्थ होता है। और इसी के साथ मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।